केरल में के फ़ोन इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 जून से लॉन्च कर दिया गया है। आखिर यह के फ़ोन क्या है? तो के फ़ोन का फुल फॉर्म हो गया केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से केरल में अब फ्री इंटरनेट कनेक्शन सारे लोग को मिलेंगे। केरल के गवर्नमेंट को यह कहना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अब केरल में मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा। मौलिक अधिकार वही है, मौलिक अधिकार के अंदर राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम मीन्स की आज़ादी के साथ रहना, शिक्षा पाने का हक, उसी हिसाब से अब इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने का हक एक मौलिक अधिकार बन गया है केरल में। तो बहुत अच्छा है, जैसे जैसे जो है भारत डिजिटल के अंदर जा रहे हैं और लोगों की इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ते जा रही है, सेम उसी तरह से जो है ये केरल गवर्नमेंट ने के फ़ोन इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च कर दिया है, जिसके बिहाफ पे अब केरल के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। और इंटरनेट सर्विस की जो स्पीड रहेगी वो कम से कम 10 MB पर सेकेंड से लेकर के 10 GB पर सेकेंड तक की इसकी स्पीड्स रहेगी। अब बात करेंगे कि यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खर्च करने में कितना लागत लगा या फिर यह जो है कब शुरू किया गया। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2017 को जो है यह प्रोजेक्ट को पास किया गया और इस प्रोजेक्ट में कम से कम 1100 करोड़ रुपये का खर्च आया। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो भेल कंपनी ने उठाया। भेल वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट को जो है वो उठाया और उसके बाद जो है उस स्टेट में 30,000 किलोमीटर तक केबल को बिछा दिया गया। इस प्रोजेक्ट के आने के बाद 30,000 किलोमीटर केबल को बिछाना कोई आसान वर्क नहीं था, बट फिर भी जो है 2017 से लेकर के और 2023 तक में ये 30,000 केबल बिछा लिए गए। और उसके बाद जो है भेल कंपनी ने यह सर्विस प्रोवाइडिंग जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ये जिम्मा सौंप दिया कि आप जो है इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों को दीजिए। यानी कि जो लोकल वहाँ के प्राइवेट या फिर जो वहाँ के लोकल लोग जो टीवी केबल सप्लाई करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड सेवा सप्लाई करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप जो है लोगों के घर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कीजिए। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने का एक मुख्य वजह यह भी है कि गांव देहात इलाके में कोई भी जो है प्राइवेट कंपनियां अपने ब्रॉडबैंड सेवा को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि गांव देहात के इलाके से उनको प्रॉफिट नहीं मिलती, या इसलिए कि गांव देहात में उतना वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड लोग नहीं लगवाते हैं। तो जब ब्रॉडबैंड लोग लगाएंगे ही नहीं तो कंपनी को फ़ायदा नहीं मिलेगी। इस कारण से जो प्राइवेट कंपनियां गांव देहात में नहीं जाती थी। तो यह चीज़ भी फ़ायदा होगा इस ब्रॉडबैंड को गांव देहात में लाने से कि अब जो है गांव देहात के लोग भी वाईफाई सेवा मुफ्त में यूज कर सकते हैं और जो है डिजिटलाइजेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 5 जून से 15,000 सरकारी जो ऑफिस है वहाँ पे यह सेवा चालू कर दिए हैं और अभी तक 2,000 लोकल घर में यह सेवा को चालू कर दिया गया। वैसे उनका लक्ष्य है कि यह 1-2 महीना 3 महीना के आखिरी तक कम से कम जो है वो 30,000 सरकारी ऑफिस तक यह कनेक्शन पहुंच जाना चाहिए और 14,000 BPL परिवारों तक यह कनेक्शन निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो है पूरे केरल राज्य में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यह बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से यह स्टेट पहल किए हैं कि वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट को जो है एक तरह से मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दे दिए हैं और लोगों को वाईफाई इंटरनेट मुफ्त में बांट रहे हैं। तो ये अच्छा पहल है। बाकी राज्य भी अब देखिए कि इस पे जो है क्या आगे एक्शन लेते हैं। बाकी सारे राज्य में भी वाईफाई इंटरनेट को जो है वो मौलिक अधिकार दिया जाएगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा।